जुठाई गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं एक अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ कि एक क्वेरी आया था मेरा ऊपर में, सो इसलिए मुझे बोला कि वो लोग ने थोड़ा बहुत इसको शेयर करने के लिए, क्योंकि दिमाग में ज़्यादातर जॉब अप्लाई करने में मिस्टेक कर देता बोला है कैंडिडेट लोग। सो वो कहाँ पर मिस्टेक कर देता है मैं अभी शेयर करने जा रहा है कि ये भी एक क्वेरी आया था एंड मुझे बोला कि ये क्वेरी को आप थोड़ा बहुत शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारा लोग अभी भी जॉब अप्लाई जो लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक कर देता बोला कि फर्स्ट वो लोग क्या है, जैसे कि मान लो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑलरेडी ये एक्सपायर हो चुका है, इसका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट था 24/03/2025, लेकिन ये वाला डॉक्यूमेंट्स लेके उसने अप्लाई किया बोला। सो जब भी आप लोग ऐसा है आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रिन्यूअल डेट एक्सपायर हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट्स को लेके अगर आप लोग जॉब अप्लाई करेगा डिमा हासाओ में, देन आपका जो फॉर्म है उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इसलिए मैं सबसे ये बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग का दिमा हासाओ में, आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का उसका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट कब है। अगर ऐसा वाला डॉक्यूमेंट्स लेके अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहा है दिमा हासाओ में, देन आपको वो लोग इन्फॉर्म नहीं करेगा। बाद में अगर चेक करने में अगर पता चल गया देन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा। सो इसलिए जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं दिमा हासाओ में जॉब अप्लाई करने में, नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है अच्छा से चेकआउट कर लेना। अगर वो एक्सपायर हो गया देन उसको रिन्यू कर लेना। अगर ऐसा वाला डॉक्यूमेंट से लेके जाके आप लोग ने अप्लाई किया देन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये है फर्स्ट क्वेरी, मुझे शेयर करने के लिए बोला था, मैंने शेयर कर दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप एंड सेकेंड हो गया, ज़्यादातर अभी भी हम लोग का दिमा हासाओ में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑल मॉडल का कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करता है बोला। सो इसलिए अगर आप लोग भी जॉब अप्लाई करने जा रहा है, अगर आप लोग का पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग का पास में नहीं है, जैसे कि मान लो ये ऑनलाइन का है डिजिटल का है, अगर आप लोग का पास में ऐसा वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है देन आप लोग अप्लाई मत करना, आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इसलिए आप लोग भी एक काम कर लेना, जो लोग भी अप्लाई करने जा रहा है हम लोग का दिमा हासाओ में, आपका पास में ऐसे ऑनलाइन का कास्ट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। अगर नहीं है देन आप लोग क्या कर लेना, अप्लाई तो कर लेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब में से अगर आप लोग ने ऐसा वाला ऑनलाइन का कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाया, वो लोग को हैंड ओवर नहीं कर पाया, देन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इसलिए जो लोग भी अप्लाई करने जा रहा है हम लोग का दिमा हासाओ में, आपका पास में ऐसा ऑनलाइन का कास्ट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। पहले में जिसने मिला था जिसका वो क्यूआर कोड सिस्टम था स्कैन करके हो जाता रहा, लेकिन आजकल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यूआर कोड में, क्योंकि आजकल का जो क्या होता है क्यूआर कोड होता है उसमें स्कैन करने से आप लोग का डिटेल्स नहीं आता है। ये सॉल्व हो जाएगा, ये वो लोग का ऑफिस में ऐसा प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, जैसे सेवा सेतु में प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन पहले वाला जो पुराना जो लास्ट ईयर में जो लोग निकल चुका है या जनवरी फरवरी में, ये साल का जनवरी फरवरी में जिसका निकल चुका है, आप लोग का मोबाइल से कैमरा स्कैन कर लेना, स्कैन करने से ऐसे डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन आजकल जो लोग रिसेंटली मिल रहा है वो लोग का क्यूआर कोड में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो इतना इशू नहीं है, वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिसका पास में ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट है, ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट से आप लोग जॉब अप्लाई मत करना, आप लोग का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इसलिए ये है दो क्यूरी। सो पहले मैंने बोला था अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद मैंने बोला जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन डिजिटल होना पड़ेगा जॉब अप्लाई करने के लिए, ऐसा वाला ऑनलाइन का होना पड़ेगा। अगर आप लोग का पास में ऑफलाइन है देन अप्लाई मत करना, एक्सेप्ट नहीं होगा, या एक्सेप्ट होने से भी बाद में आप लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आप लोग एक काम कर लेना, जो लोग दिमा हासाओ में जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं आप लोग का पास में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, वो भी ऐसा ऑनलाइन का होना पड़ेगा जहाँ पर एक क्यूआर कोड सिस्टम होता है। ये क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन कर लेना है, क्यूआर कोड को स्कैन करने से ये डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ये डिटेल्स आने के बाद आप लोग मैच करना पड़ेगा कि आप लोग का क्यूआर कोड का डिटेल्स एंड आपका जो पीआरसी का जो क्या होता है डिटेल्स है वो मैच होता है कि नहीं होता। अगर वो मैच है देन आप लोग का क्या हो गया, पीआरसी परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो अप टू डेट हो चुका है। सो इसलिए आप लोग भी एक काम कर लेना, जो लोग दिमा हासाओ में अप्लाई करने जा रहा है जॉब अप्लाई, स्पेशली आपका पास में ऐसा पीआरसी होना पड़ेगा ऑनलाइन का। देन आफ्टर डेट आपका पास में ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा ऑनलाइन का। ऑफलाइन से आप लोग अप्लाई मत करना, दिक्कत आपका ही होगा। एंड देन आफ्टर डेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका ऐसा होने से आप लोग अप्लाई मत करना है, क्योंकि आप लोग का जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट जो होता है उसको अच्छा से चेकआउट कर लेना। अगर नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आप लोग का ऑलरेडी पार हो चुका है देन उसको रिन्यू करके अप्लाई करना, लेकिन उसका पुराना वाला से अप्लाई मत करना। आप लोग का वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वजह से।
से। सो इसलिए ये तीनों अपडेट मैंने आप लोग को बोला था। सो ये तीनों अपडेट जितना हो सकेगा शेयर कर लेना। एंड मैक्सिमम जो लोग हम लोग का डिमा हासाओ को छोड़ के जो लोग आसाम लोग का है, जो लोग आसाम से मेरा वीडियो देख रहा है, आप लोग भी जॉब अप्लाई करने में ये जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है आप लोग का, ये कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल कर लेना। ये डिजिटल होना ही पड़ेगा आजकल, क्योंकि ये डिजिटल नहीं होने से आप लोग का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉट ओनली इन डिमा हासाओ, इट विल बी इन एवरीवेयर, इट विल बी इन एंटायर असम। आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे डिजिटल होना पड़ेगा। एंड रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी एंटायर असम में वही होना पड़ेगा कि जिसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, आप लोग जॉब अप्लाई मत करना, उसको रिन्यू करके अप्लाई करना। इवन इन आसाम में भी ये वैलिडेट नहीं रहेगा। लेकिन ये पीआरसी तो जो लोग हम लोग का डिमा हासाओ का बाहर है वो लोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दिस सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर दैट डिमा हासाओ। सो इसलिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो लोग आसाम में है, डिमा हासाओ में है, डिजिटल कर लेना। एंड आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो अप टू डेट कर लेना। अगर ऐसा नहीं होता देन अप्लाई मत करना, आप लोग का फॉर्म बेकार में रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट।